नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हम हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे थे उसमें आज आगे बढ़ते हैं। पहली क्लासों में हम जो वर्णमाला पढ़ चुके हैं, उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं अल्प प्राण व महाप्राण के संदर्भ में। तो देखिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, पहले उसकी बात करेंगे। तो जिन वर्णों को बोलने में कम क्षमता का उपयोग होता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनको बोलने में ज्यादा क्षमता का प्रयोग किया जाएगा, अधिक शक्ति लगाई जाएगी, वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, अल्प प्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो उससे पहले हमें क्या याद रखनी पड़ेगी, हमारी वर्णमाला। और वर्णमाला की जो हम बात करते हैं, देखिए क च ट त प, ख ग घ ञ, च छ ज छ म, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारे सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हम अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की, तो य र ल व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, क्या आएंगे, ऊष्म। तो ऊष्म की जब हम बात करें तो स और है, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण व महाप्राण। इसमें अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, महाप्राण कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो अल्प प्राण में तो आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 हैं। तो अल्प प्राण की जब हम बात करेंगे तो आता है पहला, तीसरा व पांचवा, यानी ये स्पर्श व्यंजनों के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्ण क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और उसके बाद बात करें तो अंतस्थ जो व्यंजन है य र ल व, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब करते हैं महाप्राण की बात। तो बच्चे कौन से, 2 और 4। तो वर्णमाला का दूसरा व चौथा वर्ण, और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, कौन से, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से, स श है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, ये थे अल्प प्राण में महाप्राण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आ जाता है। महाप्राण की बात करेंगे तो चौथा, दूसरा व चौथा, उसके बाद में स है, यानी ऊष्म वर्ण, ये किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें आगे, तो घोष व अघोष, घोष को ही सघोष भी बोला जाता है, ठीक है। अब घोष कौन से होंगे, सघोष कौन से होंगे। तो सर्वप्रथम बात करें हम घोष की, तो ध्यान रखना, जो वर्णमाला हमने अभी पढ़ी है उसको अगर देखें दोबारा तो उसका वर्णमाला का तीसरा, चौथा व पांचवा। और अघोष की बात करेंगे तो अघोष के अंतर्गत हम बात करते हैं तो पहला व दूसरा, ठीक है। अब बात करो यहां पे, तो यहां पे अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे। कौन से आएंगे, अंतस्थ में य र ल व, उसके अलावा एक ऊष्म व्यंजन और जो है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, घोष के अंतर्गत आएंगे। अब बात करें अघोष की, तो पहला व दूसरा, उसके अलावा श और श, ये तीनों, मतलब पहला और दूसरा और श, ये किसके अंतर्गत आएंगे, अघोष के अंतर्गत आएंगे। और सघोष के अंतर्गत या घोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा व पांचवा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और ये र ल व है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारी जो चर्चा थी आज घोष, अघोष व अल्प प्राण व महाप्राण से संबंधित थी। यानी हमने आज वर्णमाला के तीनों बिंदु, वर्णमाला, उच्चारण स्थान और घोष व अघोष के बारे में चर्चा कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम जो हमारे तीनों टॉपिक पढ़े, उसके अलावा एक टॉपिक हमने भाषा का पढ़ा, इन चारों टॉपिकों को मिलाकर एक प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत इनसे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।